नमस्कार दोस्तों, सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए एनएलसी का जो आपका ग्रेजुएट एप्टीट्यूड ट्रेनिंग का जो एग्जामिनेशन आपके जो है डिक्लेयर हो चुका है। इसका एग्जाम डेट आपका अभी फिलहाल ही में डिक्लेयर किया गया था। तो अब आपके पास जो है टाइम बहुत ही कम रह गया। जैसे कि एग्जामिनेशन आपका जो है ये 17 नवंबर और कुछ आगे और भी 3 डेट आपके दिए हुए हैं। तो आपके पास जो है मात्र अभी मान के चलिए कि 15 से 16 दिन आपके, यदि आप 17 तारीख का एग्जाम जिनका भी है तो इस तरीके से जो है आपको इसके रिगार्डिंग जो भी इसके एग्जाम पैटर्न जो है मतलब कि जो भी दिए हुए हैं आपके, और साथ में जो भी और टॉपिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपको तैयारी करना चाहिए बचे हुए दिनों में, तो ये सारी चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए जो एग्जामिनेशन आपके जो होने वाले हैं, जैसे कि आपका ये दिया गया था, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होगा, जो कि आपका ये 2 आवर ड्यूरेशन का ये पूरा रहेगा इसमें। तो इसमें जो क्वेश्चन पेपर आपके रहेंगे तो वो 2 पार्ट में रहेगा। पार्ट 1 जो आपका है, जो कि इसमें 40 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिसमें कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और डेटा इंटरप्रिटेशन और साथ में जनरल इंग्लिश का रहेगा। और पार्ट 2 जो आपका है तो वो 80 क्वेश्चन करेगा, जो कि आपका ये प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि जो डिसिप्लिन से रिलेटेड आपके रहेंगे। तो टोटल आपका जो 120 ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और इसमें देखिए जो भी मार्क्स आप करेंगे तो वो हर एक मार्क जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स का आपका रहेगा। और साथ में रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। तो रॉन्ग मार्किंग के लिए इसमें 1/4 आपका दिया हुआ है, यानी कि 1/4 मार्क्स आपके इसमें डिडक्ट किए जाएंगे। और क्वेश्चन पेपर जो आपका रहेगा तो वो केवल आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और देखिए ये आपका जैसे क्वालिफाइंग जो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके, तो इसके बाद आपको फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा प्री के बाद। तो इसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया भी आपकी रखी गई है कि मिनिमम आपका जो है 50% होना चाहिए यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। और बाकी जो ओबीसी या फिर जो नॉन क्रीमी लेयर के एसटीएससी कैंडिडेट है या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, तो उनके लिए मिनिमम 40% मार्क्स लाना जरूरी है, जो कि आपका सीबीटी 1 एग्जामिनेशन के लिए। तो ये तो आपके कुछ जैसे दिया हुआ था पैटर्न के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे हम ब्रॉड एनालिसिस करें इस पैटर्न का, जो कि आपका यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन का है। तो उसमें आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपके दिए हुए हैं यहाँ पर जो पैटर्न आपका है, जो सब्जेक्ट आपके हैं इसमें, जैसे सबसे पहले हम नॉन टेक्निकल की बात करते हैं तो इसमें आपका जनरल अवेयरनेस है आपका। तो और इसके बाद फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल इंग्लिश है, और साथ में फिर डेटा इंटरप्रिटेशन आपका, और फिर लॉजिकल रीजनिंग है। तो ये जो सेक्शन आपका ये नॉन टेक्निकल पार्ट का आपका है, जो कि आपका ये टोटल 40 क्वेश्चन आपका इसमें से आएंगे। और ये जो मार्क्स रहेंगे आपको 40 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे। और वहीं पे देखिए जो प्रोफेशनल नॉलेज का आपका रहेगा, यानी कि जो टेक्निकल से आपके रहेंगे रिलेटेड, तो वो आपका रहेगा इसमें 80 क्वेश्चन, और वो रहेगा आपका 80 मार्क्स का। तो कुल मिला के आपके मार्क्स हो गए यहाँ पे 120 मार्क्स, और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रहेंगे 120, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका रहने वाला है। और टोटल जो टाइम ड्यूरेशन आपको मिलने वाला है तो वो है 2 आवर्स का, दैट इज 120 मिनट का आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो 120 क्वेश्चन है और 120 मिनट का टाइम आपके पास है। तो क्वेश्चन जो है तो आपको उतने ज़्यादा मतलब कि हार्ड नहीं पूछे जाएंगे, वो आपका रहेगा तो सिंपल और बेसिक ही रहेगा। और जहाँ तक हम बात करते हैं आपका नॉन टेक्निकल पार्ट का, तो इसमें जो है आप लोग स्कोर कर सकते हैं। मैक्सिमम एरिया जो स्कोर करने वाले आपके हैं तो वो आपका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और दूसरा आपका इसमें लॉजिकल रीजनिंग। तो इन दोनों सेक्शन में आप लोग जो है अगर मान लीजिए क्वेश्चन जो है का अगर इक्वली पूछा जाता है, इसमें से आपका 10-10 नंबर के पूछे जाएंगे, तो आप लोग 20 में से आराम से जो है 17-18 मार्क्स आप लोग ला सकते हैं। फिर उसके बाद आपका इंग्लिश में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप लोग, यदि आप लोग जो है बताए हुए पैटर्न पे आप लोग फॉलो करते हैं तो यहाँ पे देखिए हम आपको बता देते हैं कि जो एग्जामिनेशन आपका जैसे होने वाले हैं, तो जो जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट आपके रहते हैं, तो वो आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड में जो रहते हैं, जो पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो ये पोर्शन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं जिनसे कि आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो देखिए जो जनरल अवेयरनेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं, जो फ्रिक्वेंटली इन्हीं टॉपिक्स में से आपके पूछे जाते हैं, तो वो आपका है सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो आपका हिस्ट्री वाला पोर्सन। तो इसमें आपको पूरा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सेलेक्ट करना होगा। और जो स्टैटिक पोर्शन के आ जाते हैं, जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं हम लोग, मॉडर्न हिस्ट्री का, तो इनसे क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा फोकस करना होगा इस पोर्शन में। और वहीं पे हिस्ट्री में और इम्पोर्टेंट सेक्शंस की हम बात करते हैं, तो इसमें जितने भी आपके जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस है, और इसके फाउंडर कौन कौन से हैं, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बैटल्स होते हैं, और साथ साथ में जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं आपके, जैसे कोई भी मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए गए थे, बहुत सारे जैसे मूवमेंट थे आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड, तो वो सारे चीज़ इसमें हिस्ट्री में आपके पूछे जाते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको कवर करके जाना होगा।
और इससे रिलेटेड जो है हम आपको वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे आने वाले दिनों में, और साथ में पीडीएफ भी आपको पूरा कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उसमें इंक्लूड करते हैं आपको हम प्रोवाइड करेंगे। और फिर बात करते हैं ज्योग्राफी का, तो देखिए ज्योग्राफी से भी जो है आपके इसमें आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें से आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन देख के जाने होंगे, जैसे रिवर्स हो गया, डैम्स हो गया, इसके अलावा जो पावर प्लांट जो होते हैं तो इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारा चीज़ हमने कवर किया हुआ है ज्योग्राफी का। अगर आपने एसएससी जेईई वाले वीडियो में देखा होगा तो उसमें आपको ये सारे मैक्सिमम पोर्शन मिल जाएंगे, तो उसमें से आप लोग जो है पढ़ सकते हैं सेलेक्टेड टॉपिक्स को। फिर बात करते हैं हम इकोनॉमी का, तो इनसे भी जो है कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे 5 ईयर प्लान्स की हम बात करते हैं, तो इसके अलावा जो नीति आयोग है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, और साथ में कुछ बैंकिंग के टर्म्स जो रहते हैं तो उनसे आपके क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं आपके। और वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, पॉलिटी का, तो इसमें आपको पूरा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हो गए, या फिर जो आर्टिकल्स है, या फिर जो और भी है कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर जो है जो भी पार्लियामेंट है उसके अंदर में जो भी क्वालिफिकेशंस होते हैं, और जो अपर हाउस और लोअर हाउस है, इनसे रिलेटेड बेसिक्स क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पोर्शन है वो है करंट अफेयर्स आपका है। तो ये जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आजकल के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं इनमें से। तो मोस्टली जो करंट अफेयर में जो आपके इंपॉर्टेंट जो इसमें रहते हैं, तो अवार्ड्स अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपके हो गए, इसके अलावा जो ब्रांड एम्बेसडर रहते हैं या फिर और भी बहुत सारे रहते हैं, तो उनको आपको कवर करके जाना होगा। तो इससे रिलेटेड जो है करंट अफेयर्स का आपको हम पूरा एक कंप्लीट पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि और भी एग्जाम्स के लिए हम आपको प्रोवाइड करते आए हुए हैं, तो आप लोग जो उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो और भी टॉपिक्स आपके रहते हैं, जैसे 5 ईयर प्लान से तो आपका इकोनॉमिक्स के अंदर में ही आपका आ जाएगा। इसके अलावा जो साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका बायोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें जो विटामिन रहते हैं, फिर जो डिजीजेस रहते हैं, तो इनसे कुछ क्वेश्चन, लेकिन इतना ज़्यादा आपको डेप्थ में फोकस करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और जो भी आपका स्टैटिक जीके भी पोर्शन आपके रहते हैं, जैसे नेशनल पार्क्स हो गया, इसके अलावा जो इंटरनेशनल जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो आपके हो गए, और कुछ क्वेश्चन आपके बुक्स एंड ऑथर से पूछे जा सकते हैं। तो ये सारा जो टॉपिक्स आपके हैं तो ये इंपॉर्टेंट आपके हो सकते हैं। तो हम जो है आपको पूरा कंपाइल करके इन सभी का जनरल अवेयरनेस का आपको एक हम कंप्लीट सेट आपको प्रोवाइड करेंगे, इसका पीडीएफ, जिसमें कि आपको जो है हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पोर्शन को कवर करने का पूरा जीके का। आप देखिए यदि आपके पास टाइम रहता है, आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं बुक से, तो आप लोग जो है बुक से भी इसको कवर कर सकते हैं। आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का, तो ये सारा आपको एक ही बुक में मिल जाएगा। अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है मनोहर पांडे की, तो इसमें से आपका ये कवर हो जाएगा। और साथ में आप मेरा जो है नोट्स भी देख सकते हैं, जीके जीएस का जो हमने बनाया हुआ है एसएससी जेईई के लिए, और नोट जो हमने बनाया हुआ तो उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं सेलेक्टेड कंटेंट्स को। और साथ में जो करंट अफेयर्स के लिए जो है आपका, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, इस पीडीएफ पब्लिकेशन का। और साथ में मेरा जो करंट अफेयर का जो नोट्स होगा जो आपको हम प्रोवाइड करेंगे, तो ये भी आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इस एग्जामिनेशन के लिए। तो आप लोग जो है इससे अपना जनरल अवेयरनेस तैयारी कर सकते हैं। और वहीं पे हम देखिए बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो इसमें देखिए जो पोर्शन आपके रहते हैं तो लगभग सबके एक ही रहता है। कोई भी आप एग्जामिनेशन आजकल ले लीजिए, जो भी पूछा जाता है जिनमें मैथ रहते हैं, तो सब में एक ही लगभग क्वेश्चन, मतलब कि एक ही टाइप के टॉपिक जो रहते हैं तो वो पूछे ही जाते हैं। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस रहती है सब में, तो जो टॉपिक्स कॉमन जो रहते हैं जिनसे पूछा जाता है आपके, तो यही रहते हैं आपके, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज का, टाइम एंड डिस्टेंस या टाइम एंड वर्क आपका हो गया, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो इसके अलावा और भी पाइप्स एंड सिस्टम, मिक्सचर एलिगेशन से और मेंसुरेशन से कुछ क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो इतना टॉपिक्स जो है आप लोग करके जा सकते हैं, और ये सब जो है मैथ में आपका इजी क्वेश्चन रहते हैं, कोई ज़्यादा आपका टफ नहीं पूछा जाएगा। तो इसके लिए जो है आप लोग बस प्रैक्टिस ही कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, एसएससी का जो भी आप प्रैक्टिस करते होंगे अपने एग्जाम के लिए, या फिर रेलवे का भी आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए कोई आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। और क्वेश्चन जो रहेंगे आपके तो वो ज़्यादा उतना टफ नहीं पूछे जाएंगे इस एरिया से भी। और साथ में आप लोग बुक भी फॉलो कर सकते हैं, इस बुक को फास्ट ट्रैक मैथ का, जिसमें कि आपको पूरे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग लगा सकते हैं, बैंक का जो प्रीलिम्स का जो पेपर रहता है, या फिर जो एसएससी का पेपर जो रहती है जिसमें कि मैथ पूछे जाते हैं, तो उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं मैथ के लिए। और वहीं पे देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन जो आपका है, जो कि आपका है जनरल इंग्लिश का है। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें भी आप लोग जो है पूरा स्कोर कर सकता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ के गया तो आप लोग जो है 10 में से आराम से इसमें से आप लोग 7 से 8 नंबर भी स्कोर कर सकते हैं। तो मोस्टली इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट जो पोर्शन रहता है आपका,
तो वो है आपका ग्रामर बेस्ड जो रहता है, आपका जो वोकेबुलरी बेस्ड रहते हैं क्वेश्चन, जिसमें कि आपका एंटोनिम सिनोनिम सबके रहेंगे। इसके अलावा जो आपके रहेंगे इसमें एडियम्स एंड फ्रेजेस रहेंगे आपके इसमें, और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो रहते हैं, तो ये सारे जो है वोकेबुलरी पोर्शन से आपके आ जाएंगे। और इसमें जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका है तो वो है स्पॉटिंग एरर बेस्ड क्वेश्चन जो आपके रहते हैं, तो ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको जो है कवर करके जाना होगा। तो इसमें से आपको पढ़ने के लिए जो है पूरा ग्रामर तो आपको पूरा कंप्लीट पढ़ के जाना नहीं है, क्योंकि अभी उतना टाइम भी नहीं है पूरा डेप्थ में पढ़ने के लिए। तो आप लोग जो है बेसिक पढ़ सकते हैं इसका, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं उनसे रिलेटेड, तो वो चीज़ आप लोग देख के जाना, उनसे आपका जो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसके लिए हमने एक PDF तैयार किया हुआ है इंग्लिश का, तो आप लोग इसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं आप लोग, उससे भी आपको काफ़ी हद तक तैयारी हो जाएगी। तो इस PDF को हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कल आपको, यानी तो आज ही यानी तो कल आपको प्रोवाइड कर देंगे हम। उसमें कुछ पोर्शन जो है अपडेट कर रहे हैं, जिसमें कि आपको पूरा ये पोर्शन मिल जाएंगे ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं इनसे रिलेटेड। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है तो वो फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन आपके रहते हैं, तो ये भी ग्रामेटिकल बेस्ड ही रहते हैं। और कुछ जम्बर्ड वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आपके रहते हैं, इधर उधर पैराग्राफ करके दिया रहता है और उनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इसमें। और साथ साथ में जो आपका रहेगा सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। तो ये सारे जो होता है इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जनरल इंग्लिश का। तो बुक यदि हम बात करते हैं, अगर आपके पास टाइम है फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग जो है HM प्रसाद की बुक आती है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, इससे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सारे टॉपिक्स पे। आपको जो है इसमें ये पूरा मिल जाएंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। और साथ में मेरा आप इंग्लिश का वीडियो और नोट्स भी आप लोग देख सकते हैं इसका, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं अपना कम समय में तो हमने इसका पूरा कंप्लीट वीडियो भी बनाया हुआ है और इसका हमने क्लास भी स्टार्ट किया हुआ है NLC और विजय स्टील एग्जाम के लिए। तो उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं और हम इसका पूरा कंप्लीट भी आपको हम आने वाले दिनों में करा देंगे इंग्लिश का। और वहीं पे देखिए इसमें एक और सेक्शन आपका दिया हुआ था मैथ के अंदर में ही, जो कि आपका था DI का पोर्शन था आपका, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन का है। तो इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पूछे आते हैं तो वो आपके बहुत ही डिफरेंट सेट्स होते हैं, जैसे कुछ भिन्न डायग्राम बेस्ड रहते हैं, कुछ टेबल बेस्ड आपके DI रहेंगे, इसमें टेबल आपका दिया रहेगा इस तरीके से और आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वहीं पाई चार्ट रहते हैं आपके क्वेश्चन, तो पाई चार्ट में आपको कुछ इस तरीके से दिया रहेगा और इनसे बेस्ड क्वेश्चन आपके रहते हैं। और कुछ लाइन चार्ट आपके रहते हैं जिसमें कि ये आपका दिया रहेगा ग्राफ और इसमें कुछ लाइन दिए हुए रहते हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ कैसलेट्स बेस्ड आपके रहते हैं DI, जो कि आपका इस तरीके से है, और कुछ कॉलम और बार ग्राफ बेस्ड रहते हैं आपके इस तरीके से रहेगा, और इसमें आपको कंपैरिजन करने के लिए बेस्ड क्वेश्चन आपके दे दिए जाते हैं। तो ये चीज़ जो है आपका इसमें दिया हुआ है, डेटा इंटरप्रिटेशन करके एक अलग पोर्शन इसमें दिया हुआ है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है इसको भी प्रैक्टिस करके जाना। इसके लिए जो है आप लोग बुक अगर फॉलो करना चाहते हैं तो के कुंदन की बुक आती है, इसमें आपको पूरा मिल जाएगा टॉपिक्स। हालांकि आपको जो है ये जो बुक मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जो कि आपका अरिहंत पब्लिकेशन का फास्ट ट्रैक में, तो उसमें भी आपको ये सारे मिल जाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए जो है आप लोग प्रीवियस ईयर के जो बैंक के जो क्लर्क है और प्रीलिम्स और मेंस के जो क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स के खासकर आप लोग उसमें उतना ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं, मेंस में थोड़ा टफ क्वेश्चन रहते हैं इनसे रिलेटेड, तो आपसे टफ क्वेश्चन है ईजी पूछा जाएगा। तो आप लोग बैंक का जो क्लरिकल एग्जाम होता है तो उसके प्रीलिम्स के जो DI के क्वेश्चन रहते हैं तो उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो इससे जो है आपका हो जाएगा तैयारी। तो यहाँ पे हमने देखिए मैथ के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के। तो ये वाला पोर्शन देखिए सबसे इजी रहता है पोर्शन, क्योंकि जो टॉपिक्स आपके रहते हैं तो ये जो टॉपिक्स आपके रहते हैं तो SSC से ही सिमिलरिटी आपके रहते हैं। जो भी टॉपिक्स आपके रहते हैं जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की, एनालॉजी की, ब्लड रिलेशन का, कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन या क्लॉक बेस्ड, तो आपके उतने ज़्यादा नहीं आते हैं इनसे, लेकिन और भी रहते हैं जैसे डेटा सफिशिएंसी का और क्यूब्स एंड डाइसिस का, तो इसके से पूछ सकते हैं आपके। और इसके अलावा डायरेक्शन बेस्ड और फिगर मैट्रिक्स बेस्ड आपके रहते हैं। तो ये सारे देखिए जो टॉपिक्स आपके रहते हैं तो ये कॉमन रहते हैं आजकल जो भी एग्जामिनेशन होते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ से भी। तो इसके लिए जो है आप लोग प्रैक्टिस बस कीजिए, और कोई भी कॉन्सेप्ट मान लीजिए अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग यूट्यूब से सीख सकते हैं इसको। प्रैक्टिस के लिए आप लोग SSC CGL का, CPO का, CHSL का और SSC JEE का जो प्रीलिम्स का जो पेपर रहते हैं तो उसमें ये सारे टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो इनसे जो आपका काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो रीजनिंग में हम मानते हैं कि सबका तैयारी अच्छा ही रहता है, तो इसमें आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं यदि आप लोग तैयारी अच्छे से करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी। तो इस तरीके से जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है जिसमें कि आपको 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आपको जो है इसको अच्छे से तैयारी करके जाना होगा। खासकर आपको मैथ और रीजनिंग का जो सेक्शन है
और इंग्लिश भी आप लोग करके जा सकते हैं अच्छे से, तो उसमें भी आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बाकी जो टेक्निकल पार्ट आपका रहा तो वो चीज़ आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी तरीके से आप लोग करते होंगे। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं एसएससी का, या फिर और भी जो एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें कि टेक्निकल एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और नॉन टेक्निकल के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया हुआ है। और साथ में आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं इसका, अगर आप लोग कहिएगा तो आपको नॉन टेक्निकल पार्ट के हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड आपको हम कर देंगे। और भी कोई अगर आपका डाउट रहता है तो आप लोग जो है कमेंट करना। और बाकी जो जनरल अवेयरनेस का और इंग्लिश का जो क्लास है तो हम आपको इसका प्रोवाइड करेंगे, और साथ में पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे आने वाले दिनों में। तो चलिए दोस्तों, आपका एग्जाम जैसा भी होने ही वाले हैं, तो इसके लिए आप लोग अपना बेस्ट दीजिए। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको जो है इन एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे तो उसके रिलेटेड हम वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो है अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को बताइए, ताकि जो है हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा आपके थ्रू। तो चलिए, यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे।